शुभ संध्या विद्यार्थियों। आइए सीएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आगामी आने वाली CHSL की परीक्षा में और MTS की परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। एक एक करके हम सवालों पर बहुत ही बारीकी से चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है हमारा √625/5 गुणे √144/3 गुणे 0.07 बराबर क्वेश्चन मार्क। विद्यार्थियों, ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है, तो RRB ASM की परीक्षा में सवाल पूछा गया है और इसको लगाने का बेहद आसान तरीका है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको कभी भी सवाल इस तरीके से दिया हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जो अंडर रूट के अंदर संख्याएं लिखी हैं उनका क्या वर्गमूल पॉसिबल है। अगर है तो उनका सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं बाहर और देन उसके बाद हम उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, √625 लिखा है और हमको पता है √625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है और बटे में 5 ऑलरेडी हमारे पास है। उसके बाद √144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का वर्गमूल होता है और बटे में हमारे 3 लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। और ये 0.07 जैसे लिखा है वैसे ही हम इसको एज इट इज़ नोट कर देंगे। आइए 5 से इसको काटते हैं, 5 25 और 3 चक्कू 12 और इन सभी की आपस में गुणा कर लेंगे तो 5 चक्कू 20 गुणे 0.07 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बड़े आसान तरीके से हम इसकी अगर गुणा कराते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि 20 सत्ते 140 हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी गुणा इससे करा ले, बाद में 2 अंकों के बाद 0 लगा दें। कुल मिला के किसी भी एंगल से आप कह सकते हैं, तो हम कहेंगे 700 7 दूनी 14 और 2 अंकों के बाद हमको प्यारे विद्यार्थियों दशमलव लगाना है, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.40। आंसर कितना आएगा, 1.40। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि RRB CA TA और ECRC में आया हुआ है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमसे कहता है √0.081 गुणे 0.484 बटे 0.0064 गुणे 6.25। अब इसका भी हमें जब वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले विद्यार्थियों देखते हैं कि दशमलव कितने अंक अंश में है और कितने अंक हर में है। तो ऊपर जरा काउंट करते हैं, 3 अंक इधर है और 3 अंक इधर। ऊपर टोटल 6 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक इधर है और 4 अंक इधर है। टोटल 6 अंकों के बाद है, तो हम सबको मिला करके 2 अंक जो इधर है इसको हटा दिया 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद इधर और 3 3 ये हो गया 6, 2 अंक इधर और 4 अंक इधर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 अंक हमारे आ गए कट के। अब इसको हम जरा बाहर लिखते हैं, देखिए क्या आता है। 1 सेकेंड की बात है। 81 किसका वर्ग होता है विद्यार्थियों, 9 का होता है। और 484 किसका वर्ग होता है, आपको पता होगा, निश्चित रूप से पता होगा। 484 किसका होता है, 22 का होता है। और 64 किसका होता है वर्गमूल, 8। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। अब हम इसको भाग करने का काम करते हैं। तो भाग कैसे करेंगे इसको ज़रा हमको देखना है। तो किसी भी संख्या से ये भाग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए इसका हम गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 और भाग करना है 25 अट्ठे 200। कितना आ जाएगा, 200। अब विद्यार्थियों, इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 200 को, इसको 198 को लिखेंगे, ऐसे ही 200 को लिखेंगे 2 गुणे 100। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको भाग करना आसान हो जाएगा, काटना भी बेहद आसान। अब ये क्या आ जाएगा, 2 न्याम 18 और 2 न्याम 18। अब प्यारे विद्यार्थियों, आ गया ये 99/100 और आपको बेहद आसान तरीके से पता है, जब हम 99 को 100 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.99। आंसर नंबर बी, 0.99 आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है जो कि RRB ASM में आया है, RRB ASM में आया है और क्वेश्चन है हमारा √196/7 गुणे √441/7 गुणे 120/√225 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमको वैल्यू बतानी है। तो आइए देखते हैं। √196 विद्यार्थियों हमारा वर्गमूल होता है 14 का बटे 7, √441 वर्गमूल होता है 21 का
बटे 7 गुणे 120 और नीचे 225 वर्गमूल होता है विद्यार्थियों 15 का बराबर क्वेश्चन मार्क। 7 से काटना हम देखते हैं, इस कट जाएगा, 7 तियाँ 21 और 7 दूनी 14। और जब ये कट गया प्यारे विद्यार्थियों तो ये 15 से भी कट रहा है, 15 अट्ठे 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 तियाँ 6, 6 अट्ठे 48। प्यारे विद्यार्थियों हमारा आंसर क्या आएगा 48, और 48 हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा हमारा विद्यार्थियों 48, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा अंडर रूट 36.1 बटे 102.4 का मान ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन विद्यार्थियों आरआरसी ग्रुप डी में और आरआरबी टीसी और सीसी में पूछा गया है। आपसे जब भी इस टाइप के विद्यार्थियों सवाल आते हैं तो कई बार हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारा क्वेश्चन सही होता हुआ भी हमसे एग्ज़ाम में जाते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो आइए देखिए ज़रा इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम क्या करते हैं इसको। यहाँ से देखते हैं विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, तो सबसे पहले दोनों का दशमलव हटा लेते हैं। और विद्यार्थियों हमको दोनों बातें दिख रही हैं। 361 का वर्गमूल यानी 361 किस संख्या का वर्गमूल होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों 19 का होता है, और 1024 वर्गमूल जो होता है वो 32 का होता है। तो विद्यार्थियों 361 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 19, और इसका क्या आ जाएगा 32। प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा 19 बटे 32, जिसमें कोई भी हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है। यही हमारा आंसर है 19 बटे 32, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन में विद्यार्थियों आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी टीसी सीसी में ये कम से कम 6 से 7 बार सवाल पूछा गया है और बेहद ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका भी मेरे पास है, आपके पास है। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास लिखा है यदि अंडर रूट 144 बराबर 12, तो विद्यार्थियों इसका प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं, अन्यथा नहीं भी अगर करेंगे तब भी हमारे पास पर्याप्त काम है करने के लिए। अब आप देखते हैं जरा, जब ये लिखा हुआ है अंडर रूट 0.0000144 बटे 12, तो आप विद्यार्थियों एक बात काम करते हैं कि दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव लगा था 2, 4, 6 और 8। कितने अंकों के बाद लगा था 8 अंकों के बाद दशमलव लगा था प्यारे विद्यार्थियों। और 8 अंकों के बाद जब दशमलव लगा था विद्यार्थियों, और एक बात हम और देख पा रहे हैं कि अंडर रूट केवल ऊपर वाली संख्या में है। अगर हम संख्याएं नीचे लाएंगे तो 8 का मतलब हो जाता है हमारे प्यारे विद्यार्थियों 1 करोड़। 8 का मतलब क्या हो जाएगा 10 करोड़। 8 का मतलब क्या हो जाएगा 10 करोड़। तो जब 10 करोड़ हमारा हो जाएगा तो जब बाहर अंक आएंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 10,000। यानी एक 10 करोड़ का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? उम्मीद है हमको आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल दशमलव हटाएंगे तो अंडर रूट में 1 के बाद 8 जीरो आएंगे। अंडर रूट में 1 के बाद 8 जीरो आएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों जब अंडर रूट में 1 के बाद 8 जीरो हैं तो जब भी वर्गमूल उसका हटता है तो आधे जीरो बचते हैं। इसका मतलब है 1 के बाद 4 जीरो बचेंगे। और आप इसका बेहद आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अंडर रूट 144 का मतलब होता है 12, और बटे विद्यार्थियों 12 गुणे ये रहेगा आपका 10,000। और 12 से 12 विद्यार्थियों गया कट, तो ऊपर आया क्या 1, ऊपर क्या आया 1। 1 को अगर हम 10,000 से भाग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो हमारा आंसर यानी दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा 4 अंकों के बाद, इसलिए आंसर आएगा हमारा 1,000.0 यानी 0.0001। ये ऐसा ऑप्शन हमारा विद्यार्थियों है बी, ऐसा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए विद्यार्थियों एक थोड़ा सा टाइप बदलते हैं। टाइप ये है कि जब हमें किसी चर राशि का मान निकालना होता है तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल एसएससी सीजीएल और एसएससी 10+2 में पूछा गया सवाल। और इस सवाल में हमसे कहता है कि यदि 9√x बराबर √12 + √147 है तो x का मान बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप इसकी शक्ल देख लीजिएगा, इसका चेहरा देख लीजिएगा कि इस चेहरे को नहीं भूलेंगे कभी भी। क्यों ऐसा होना है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट क्या लिखा है 9√x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे यहाँ का इस दूसरे पक्ष का राइट हैंड साइड का अंडर रूट आप हटा दें। तो इसलिए एक ही हमारे पास
काम बचा है क्या कि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें। क्या कर दें? दोनों पक्षों का वर्ग। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या कर दें? दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो देखिए लिखते हैं हम वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग करते हैं विद्यार्थियों तो ये आ जाएगा 9 अंडर रूट एक्स का वर्ग, और इधर ये क्या आ जाएगा आप देखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 147 का वर्ग। अब आप देख रहे हैं 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स बचेगा। यहाँ बन गया प्यारे विद्यार्थियों a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप बेहद पढ़े होंगे। तो आप देखेंगे इसको जब लिखेंगे अंडर रूट 12 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट 12 का मतलब a स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 147 आएगा, प्लस 2ab। प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि हमने करणी में पढ़ा है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी माने अंडर रूट ए बी एक साथ लिख लेते हैं, इसलिए 12 और 147 की गुणा अंदर हो जाएगी हमारी। आइए अब जरा देखते हैं 81x बराबर 12 और 147 जोड़ लेंगे तो 7 2 9 4 और 1 5, ये 159 आ गया विद्यार्थियों। 2 और अंडर रूट, अब इसकी जरा हम गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराते हैं तो हमारा कितना आता है? तो आप देखेंगे जरा, ये आ जाएगा हमारा 12 7 84 का 4 हासिल लगा 8, और 12 चौक 48, 48 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 12 एकम 12 और 5 17। ये विद्यार्थियों आ गया 1764। ये कितना आ गया? 1764। अब आप देखते हैं जरा 81x बराबर 159 प्लस 2, और यहाँ पर विद्यार्थियों हमको देखना है कि ये 1764 किसका वर्गमूल होता है। तो 1764 वर्गमूल विद्यार्थियों ये होगा, क्योंकि 40 के बाद ही होगा, 4 चक्कू 16, और अगर हम 25 की बात करते हैं तो 25 का होता है कितना? 20 25, तो उससे कम है, यानी इसका मतलब ये है 40 और 45 के बीच की बात आ रही है। तो विद्यार्थियों एक बार हम चेक करते हैं, मुझे लगता है ये 42 का वर्ग है। किसका है वर्ग? 42 का। चेक करते हैं जरा, 42 का अगर हम वर्ग लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, और 4 चक्कू 16, 16 और 1 17। 1764 प्यारे विद्यार्थियों वर्गमूल किसका होता है? 42 का। किसका वर्गमूल होता है? 42 का। आइए अब इसको जरा हम जोड़ लेते हैं। तो 81x बराबर कितना हो जाएगा? 159, और प्लस 42 दूना 84। अब इसको जरा हम जोड़ के लिखेंगे, जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा हमारा 81x बराबर कितना हो जाएगा? 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 1 2, ये आ जाएगा 243। और प्यारे विद्यार्थियों 81 का पहाड़ा हमने पढ़ रखा है, 81 तियाँ होता है 243, इसलिए x बराबर हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। x बराबर आंसर हमारा क्या आने वाला है? 3। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा बी, आंसर 3, यानी बी ऑप्शन होगा, बी नंबर 3। आइए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हमारा SSC 10+2 में पूछा गया है, और इसमें कहता है कि यदि अंडर रूट 0.05 गुणे 0.5 गुणे ए बराबर 0.5 गुणे 0.05 गुणे अंडर रूट बी, तो a बटे b किसके बराबर है, ये मान हमको बताना है। तो विद्यार्थियों हमको देखना है क्या कि ये जब इधर अंडर रूट लगा है हमारे पास और इधर अंडर रूट नहीं लगा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इधर वाला अंडर रूट तभी हम हटा सकते हैं जब हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो हम पहले काम करते हैं क्या? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर अगर विद्यार्थियों हम वर्ग करते हैं तो सबसे पहली बात है अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 0.05 गुणे 0.5 गुणे a, और बराबर जब इसे इस पक्ष का करेंगे वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 का जब वर्ग करेंगे विद्यार्थियों, तो ये आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब एक अंक के बाद दशमलव लगा है, जब इसका वर्ग होगा तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा 25 के बाद, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0.25 गुणे जब हम 0.05 का वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है, जब वर्ग करेंगे 4 अंकों के बाद आ जाएगा, इसलिए 0.0025 आ जाएगा। और जब हम अंडर रूट बी का वर्ग करेंगे तो हमारे पास b बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा? b बचेगा। अब आप एक बात और देख पा रहे होंगे, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ
1 अंक के बाद, तो टोटल 3 अंकों के बाद है और इधर 2 अंक के बाद है, इधर 4 अंक के बाद, टोटल 6। तो हम पहले ए और बी के रूप में इसको लिख लेते हैं। ए इधर है, बी इधर है, बी को इधर ले आते हैं। तो ए बटे बी बराबर 0.25 गुणे 0.0025 बटे 0.05 गुणे 0.5। अब आप देखेंगे कि कितने अंकों के बाद टोटल दशमलव है, तो हम विद्यार्थियों देख पा रहे हैं 2 और 4, 6 अंक के बाद यहाँ है, 2 और 1 3 अंक के बाद यहाँ है, तो 3 दशमलव तो कट गए, लेकिन 3 अभी हमारे पास बच गए हैं। उसके लिए हम क्या लिख देंगे, 1 के बाद 3 0 यानी 1000 लिख देंगे। अब आप देखेंगे 5 और 5 पचम 25, 25 को 25 से देंगे उड़ा, और ऊपर बचा है प्यारे विद्यार्थियों 25 बटे 1000, और जब 25 बटे 1000 करेंगे विद्यार्थियों तो आंसर आएगा 0.025, यानी ए बटे बी का जो मान आने वाला है विद्यार्थियों वो आने वाला है हमारा 0.025, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। आइए विद्यार्थियों अगला सवाल, वो भी एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट और एसएससी सीएचएसएल टियर फर्स्ट का है और बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है। और हमसे कहता है कि यदि √1 + x/961 इज इक्वल टू 32/31 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखना है कि जब इधर हमारे अंडर रूट है और इधर अंडर रूट नहीं है, तो हमारे पास एक ही काम बचता है यहाँ भी कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, और ये यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, इधर वर्ग हो जाएगा, तब देन कुछ काम हो पाएगा। तो आइए जरा हम करते हैं वर्ग। तो लिखेंगे हम यहाँ भी वर्ग करने पर, और विद्यार्थियों जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + x/961 और इज इक्वल टू, अब आप एक बात समझिए जरा, 32 का जब हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 32 का वर्ग, तो 32 का वर्ग प्यारे विद्यार्थियों होता है 1024, और जब हम 31 का वर्ग करेंगे तो 31 का वर्ग होता है 961। और विद्यार्थियों यहाँ से हम देख पा रहे होंगे, एक को हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, एक को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, और देन उसके बाद या तो हम क्या कर लें, यहीं पे लासा ले लें, 961 काटते हैं, हम यही लासा ले लेते हैं। 961 + x बटे 961 बराबर 1024 बटे 961। 961 बराबर के दोनों तरफ हर में है विद्यार्थियों, कट जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1024 माइनस 961, और x बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखेंगे 4 से 1 गया, 4 से 1 गया, कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, इसको ज़रा हम ऊपर देखते हैं। यहाँ 1000 से, यानी जब हम x का मान निकालेंगे तो जब 961 इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 1 गया 3, और यहाँ बचा 1 नहीं 2, यानी यहाँ आ जाएगा 12, 12 से 6 गया 6, और यहाँ कितना बचा 10, 9, 9 से 9 गया 0। तो कुल मिला के प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास आंसर कितना आ गया, x बराबर 63। एक बार देख लेंगे, 1024 से अगर हम 961 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, हाँ 4 से 1 गया 3, और यहाँ 12 से 6 गया 6, और यहाँ 9 से 9 गया 0। बिल्कुल x बराबर हमारा आंसर कितना आने वाला है 63, 63। इसका आंसर नंबर होगा विद्यार्थियों ए, आंसर नंबर ए 63 इसका सही आंसर होगा। कि यदि अगर √1 + x/961 इज इक्वल टू 32/31 है, तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो इस कंडीशन में इसका हमारा आंसर आएगा 63, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा, जो कि एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है और आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि यदि √2 x बराबर 256 है तो x का मान क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भी हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर दें, यानी वर्ग करने पर यहाँ अगर हम वर्ग कर देते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, इधर 2 x है तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 x, और इधर 256 है और 256 की घात क्या हो जाएगी। अब आपको चाहे तो ऐसे कह लें वर्क करने पर, और चाहे तो जब वर्क करने के लिए कही दिया है तो यहाँ से अंडर रूट हटा, और यहाँ जब हम वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा 256 की घात 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि 2 की घात x, तो यहाँ में आधार कितना दिख रहा है 2,
तो हमें भी प्रयास ये करना है, चूँकि घात में x है तो हमें घात का ही मान बताना है और आधार हमारे पास 2 है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि 2 के आधार में बना लें इसको और देन हम फिर कंपेयर कर लें। तो आइए 256 को हम जानते हैं क्या लिखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 256 का मतलब होता है 2 की घात 8। कितना होता है? 2 की घात 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, यानी 2 की घात 8 लिखते हैं और की घात क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इस प्रकार क्या आ जाएगा? 2 की घात x बराबर, और गुणा में जब घाते, प्यारे विद्यार्थियों हमने सवाल पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, a की घात m की घात n बराबर a की घात mn। क्या होता है? a की घात mn। इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ करेंगे और 2 की घात क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16। और प्यारे विद्यार्थियों आधार जब समान होता है तो घातों की तुलना होती है, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 16। इसलिए x बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16। प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर होगा हमारा B 16। क्या होगा? B 16। ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण ऐसे सवाल जो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस में आने वाले हैं, इसी प्रकार की श्रृंखला के साथ मैं कल फिर अपना एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।